अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियोस, वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल डे। टुडे इज माय टॉपिक अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। आपको पता हो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? वहां हमने डिस्कस किया था थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर। और ये देखा था हमने वहां कि जो प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और लो टेम्परेचर में वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर जो है कैसे होता है। तो वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताने से पहले इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल की बॉडी के अंदर, और किसके जरिए से होती है, और हीट कैसे ये लेते हैं और हीट कैसे ये देते हैं, गेन कैसे करते हैं और लॉस कैसे करते हैं, तो ये देखेंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को मत भूलिए, दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। तो देखते हैं मैकेनिज्म। हीट प्रोड्यूस इन देयर ओन बॉडी बाय मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस है जो एनिमल की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके जरिए से उनके नतीजे में जो प्रोड्यूस हो रही है, जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो हीट है। तो मेटाबॉलिज्म ये तो हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म के जरिए से हीट प्रोड्यूस हो रही है एनिमल्स के अंदर। आगे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इधर, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी दफा पेपर में आ चुका है। हाउ हीट ट्रांसफर बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, के जो हीट कैसे ये ट्रांसफर करते हैं, हीट कैसे ट्रांसफर होती है एनिमल्स के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर कैसे जो हीट ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट इज डन इन वेरियस वे। तो देख लेते हैं कैसे जो हीट ट्रांसफर होती है। एक तो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन के जरिए से, एक डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रांसफर हीट इनटू द एनिमल्स। अच्छा, अब दोस्तों हमें तो पता है कि अगर सर्दियों का मौसम हो तो हम गर्म होने के लिए धूप के आगे बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा हो कि डायरेक्ट हम वहां से धूप हासिल कर रहे हैं, हीट हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में हम भी जो है शामिल है, लेकिन हम हायर एनिमल्स हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सन की जो हीट है या रिफ्लेक्ट करके किसी चीज के साथ टकरा कर, ठीक है, वो हम तक आ रही है। तो एक तो ये होगी बात कि एनिमल्स में कैसे जो हीट ट्रांसफर होती है। अब जबकि रेडिएशन एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट इनटू द एनवायरनमेंट, कि रेडिएशन जो है और इवेपोरेशन है उसके वो ट्रांसफर होती है एनवायरनमेंट के अंदर, हीट ट्रांसफर करती है। कैसे? अब देखो रेडिएशन, अक्सर आपने किसी को फीवर हो, ठीक है, या बुखार किसी को हो, तो आपने उसकी जो उसके किस हाथ या किसी को भी जिस्म के किसी के हिस्से को भी आप टच करके देखें तो गर्म महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे रेडिएशन जो है बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रहा है। तो एक तो ये प्रोसेस है और इन्वायरमेंट में हीट ट्रांसफर करने का एक ऑपरेशन है। जो आपने देखा हो कि हमें स्वेट ग्लैंड जब आता है, जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, तो हीट उसके जरिए से वो भी वहां से निकलती है एनवायरनमेंट में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है। अब आगे क्या किया है इन्होंने कि इनको दो बड़ी क्लासिफिकेशन में इन्होंने डिवाइड कर दिया एनिमल्स को। द फर्स्ट वन इज पोकिलोथर्म्स एंड द सेकंड वन इज होम्योथर्म्स। अब पोकिलोथर्म्स क्या है? पोकिलियो का लफ्ज़ी मतलब है वेरी करना, किसी चीज को वेरी करना, ठीक है। और थर्म हीट से रिलेटेड है, ये मैं लिखा हुआ है, ठीक है। थर्म हीट से रिलेटेड है और पोकिलियो वेरी करना। अब ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को वेरी करते हो सराउंडिंग के लिहाज से, उन्हें कहते हैं पोकिलियोथर्म्स। देख लेते हैं एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर, कि एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है टेंड टू फ्लक्चुएट। अब यहाँ फ्लक्चुएट से क्या मुराद है? बदलते रहना, ठीक है। मोर ज्यादा भी कर सकते हैं, लेस कम भी कर सकते हैं। विद अनबाइंड, अब अनबाइंड क्या है? ये इसका मतलब है सराउंडिंग, ठीक है, टेम्परेचर, वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर और चेंज। अच्छा, ये देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि अगर बाहर का जो टेम्परेचर, जो एयर और वाटर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? जो टेम्परेचर है, ऐसे एनिमल्स हैं ये जो अपनी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो भी
बदलना शुरू कर देंगे, ज्यादा करना शुरू कर देंगे या कम करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे एनिमल्स को कहेंगे हम पोकिलियोथर्म्स। तो हीमोथर्म इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, फिश और रेप्टाइल्स, ठीक है। आगे होमियोथर्म्स देखते हैं क्या है। ऐसे एनिमल्स हैं होमियोथर्म्स। अब होमियोथर्म्स से पता चल रहा है कि होमियो मतलब सेब, ठीक है, और थर्म्स हीट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो ऐसे एनिमल्स हैं कि बाहर टेम्परेचर चेंज भी हो ना यहाँ इन ऑर्गेनिज्म जो होमियोथर्म्स जो है उनके बाहरी टेम्परेचर अगर चेंज भी हो तो अंदर का जो टेम्परेचर वो मेंटेन ही रहता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ये ऐसे एनिमल्स को कहते हैं होमियोथर्म्स। एनिमल एक्सपोज टू चेंजिंग टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये तो होगी। अब लिमिटेशन देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स आई कि जिन्होंने इन दोनों टेक्नोलॉजीज को या इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को उन्होंने मजबूर कर दिया, चेंज होने पर मजबूर कर दिया। लिमिटेशंस आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आप कह सकते हैं कि उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो फर्स्ट वन इज डीप सी फिशेज मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट सराउंडिंग। अब कहता है कुछ ऐसी फिशेज आ गई कि जिनका जो टेम्परेचर है वो बॉडी का जो टेम्परेचर है, बाहर चेंज हुआ टेम्परेचर, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ही रखा उन्होंने, ठीक है। जबकि फिश की हमने एग्जांपल कहाँ देखी है, पोकिलियोथर्म्स में। तो पोकिलियोथर्म्स में क्या हो रहा था, बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो अंदर का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा था, बदल रहा था, लेकिन इन फिशेस की वजह से इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे देखें, बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। अब जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। जबकि हमने क्या देखा है कि एनिमल का बॉडी जो टेम्परेचर है, होमियोथर्म्स में ये एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है। तो बर्ड्स एंड मैमल ही उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो चेंज होने लगा, बाहर भी अगर चेंज हो रहा है तो उनका भी चेंज होने लगा अंदर। लेकिन होमियोथर्म्स में हमने क्या पढ़ा कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ही रहेगा। तो ये दोनों कुछ ऐसे देखा, कुछ ऐसे बर्ड्स और मैमल्स है जिनका जो टेम्परेचर अंदर का वो चेंज होने लगा होमियोथर्म्स में। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी, ये दो लिमिटेशंस थी जिन्होंने इन्हें चेंज होने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन आई, ठीक है। ये तो फिर कामदाना की। अब तो फिर मॉडर्न जो है क्लासिफिकेशन आई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, के हीट कैसे प्रोड्यूस होती है बॉडी में और टेम्परेचर मेंटेन होता है या नहीं, उसकी बिना पर उन्होंने क्लासिफिकेशन आगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन उन्होंने बनाई। तो पहली जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंडोथर्म्स है। अब इसके लफ्ज से ही पता चल रहा है, एंडो मतलब आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, एंडो इनसाइड और थर्म्स मतलब हीट। तो एनिमल दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट बाय मेटाबॉलिज्म, के ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं एंडोथर्म्स जिनके बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मेटाबॉलिज्म के जरिए से प्रोड्यूस हो रही है। अब जितना मर्जी अब जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी एनिमल की बॉडी को हीट, तो उतनी मेटाबॉलिज्म क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। इनमें एग्जांपल देख लेते हैं, बर्ड्स, सम फिशेज, कुछ फिशेज हैं, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जैसे मक्खी, मच्छर, ठीक है। तो ये आगे एक्टोथर्म देखते हैं। एक्टो मतलब आउटसाइड, एंडो इन। अब एंडो का मतलब है इनसाइड और एक्टो आउटसाइड। तो टर्म्स हीट हो गया, तो प्रोड्यूस हीट एट लो लेवल एंड एक्सचेंज विद सराउंडिंग। अब यहाँ एक्टोथर्म्स में क्या है कि इनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत ही कम, इनमें लो लेवल में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ। तो एक तो इनकी जो बॉडी की सरफेस है वो भी ठीक है, ठीक है। और जो हीट जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सचेंज होती रहेगी सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो ये इनमें है, जिसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इनवर्टेब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एक्सेट्रा। अब लास्ट है हेटेरोटर्म्स। अब हेटेरो का मतलब ही क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि इसमें से क्या
इसमें क्या चीज ऐसी है कि ये सबसे मुख्तलिफ है, वो देखते हैं हम कि एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ वेरी डिग्री ऑफ हीट। ठीक हो गया, कहता है कि एनिमल्स जो है उनका जो अंदर जो हीट है वो प्रोड्यूस तो हो रही है, मेटाबॉलिज्म के जरिए से प्रोड्यूस तो हो रही है, बट लेकिन जेन्युइनली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। आपने गौर किया होगा कि ये जो है एक इसका जो पहला पॉइंट है वो एंडोथर्म से लिया गया है, जबकि दूसरा पॉइंट है एक्टोथर्म से लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये मुख्तलिफ है, डिफरेंट है इन सबसे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। अब हमिंग बर्ड्स क्या है, दरअसल ये बर्ड्स जब ये पुकारते हैं जब, ठीक है, तो ये हम ऐसे उनकी आवाज होती है, तो इसीलिए इनका नाम हमिंग बर्ड्स रख दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको आज के टॉपिक समझ आई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो मैं अपलोड वीडियो करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। होप सो कि आपको आज की वीडियो मजेदार लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।